हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो समझ लीजिए जीनियस स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, हालांकि ये इतना हार्ड नहीं है, बस इसमें एलसीएम लेते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको राइट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। क्वेश्चन में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कॉस में है और कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो टेन में है। तो क्योंकि आंसर आपको साइन कॉस में लेना है, इसीलिए इस टेन को हम चेंज कर देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कॉस थीटा जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में बच्चों एलसीएम लेते समय, क्योंकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो आपको इसका माइनस कॉमन ले लेना है जिससे कि ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए। तो उस केस में एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स का अगर एलसीएम लेना हो तो इनमें से किसी एक में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के दोनों को सेम बना लिया जाता है, क्योंकि अगर आप बिना इसके एलसीएम लेंगे तो फिर प्रोडक्ट लेना पड़ जाएगा आपको और उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए इधर, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस, ये मैंने इसका माइनस बाहर ले लिया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों एलसीएम लेना इजी हो गया है। अब हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी, अगर आपको याद हो, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर आपको पहली प्रीवियस क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 होता है और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस, तो यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आपने 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट सोचेगा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना नहीं है, यहाँ एलसीएम लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपके न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो पहले वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी मीन्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब हम इस वाली टर्म पे आ जाते हैं। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा ए माइनस बी। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का साइड में लिख देते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो बच्चों, जब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ प्लस ए बी। तो यहाँ पर जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए जैसे इसमें cos थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल हो गया,
उसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम इस वाली टर्म को ही सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, उसको हम नीचे कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मैंने ये वाली टर्म सॉल्व कर लिया है, अब हम ये वाली टर्म सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब आप ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया और आपके पास बच जाएगा वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपके पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, एक्चुअली ये दोनों टर्म प्लस हो रही थी तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्लस करते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया और 1 प्लस 1 आपका 2 आ गया। यही आपको प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, आपको पता है टेन ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब हम अगले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो आपको बताइए जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से तो कॉस स्क्वायर बी बच जाएगा और कॉस स्क्वायर बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक आ गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन होता है वो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है कि हमें आंसर क्या चाहिए। तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। हमें न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों कॉस स्क्वायर को चेंज करूंगा, एक इसको और एक इसको। कैसे आपको बताया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो देखो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया इसका। अब आप ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गया जो आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये पूरे पे अंडर रूट है और प्लस सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको आपने 2 सेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब सब कुछ सेम हो साइन डिफरेंस हो वहाँ रेशनलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पे भी किया जा सकता है रेशनलाइजेशन, बट रेशनलाइजेशन से इजी है एलसीएम ले लेना, क्योंकि देखो एलसीएम लेने में आपको बेनिफिट मिलेगा। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा जो कि डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना देगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हम इसमें ना एलसीएम लेके प्रोसीड करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 1 प्लस साइन थीटा, दोनों के ऊपर रूट लगा रहा हूं मैं अलग अलग। 1 माइनस साइन थीटा, सिमिलरली यहां पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। अब जब हम एलसीएम लेंगे इसमें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। और अब यहाँ देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा
इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से। और अगर हम दो सिमिलर टर्म्स रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? रूट हट जाता है, क्योंकि वो होल स्क्वायर बन जाता है। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप रेशनलाइज करके प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इनको अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया? 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में मैं इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देता हूं पहले, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वैसे तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकता था, तो ऐसे आ जाएगा ये। और आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है? कॉस थीटा। तो 2 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो आ गया ना। अब हम इसको लिख देते हैं 2 सेक थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ में आए होने चाहिए। और फॉर्मूला को जो मैंने 3 स्क्वायर वाले रिलेशन बताए थे, आपको इधर उधर करके लगाना आना चाहिए अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस tan b अपॉन cot a प्लस cot b इक्वल्स tan a इंटू tan b। तो आपको हमेशा आंसर पे ध्यान देना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसी तरह से कन्वर्जन किए जाते हैं। फिर अब अगर यहाँ पे आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे tan a का साइन a बाय कॉस a, tan b का साइन b बाय कॉस b, सिमिलरली cot a का कॉस a बाय साइन a और cot b का कॉस b बाय साइन b, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको आंसर 10 में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ डिनोमिनेटर वाले कॉट को 10 में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज करूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय 10a और प्लस 1 बाय 10b। अब ये हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, 10a प्लस 10b। और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10a 10b। और ये आ जाएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10b बचेगा। 10b को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a और प्लस 10b। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। फ्रैक्शन का डिवीजन है। आप क्या करोगे? नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 10a प्लस 10b और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका इनटू 10a, मैंने नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दिया है और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवाइडेड बाय, देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन था, 10a प्लस 10b। और ये आपका 10a प्लस 10b से 10a प्लस 10b कैंसिल, तो क्या आ गया आपका? ये आ गया 10a इंटू 10b, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो सिंपल होता है। अब मैं थोड़े लंबे क्वेश्चन कर रहा हूँ दो, इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन ओलंपियाड में भी आया हुआ है, तो अब हम अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसको आपने प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के। देखो इस क्वेश्चन की एक टेक्निक है, वैसे एक दूसरा भी हो सकता है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, इसको रेशनलाइज करके भी किया जा सकता है, बट मैं आपको इसकी एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, सेक स्क्वायर थीटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो हम क्या करते हैं, इस 1 की जगह जो न्यूमरेटर में 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन को मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 की जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इनटू यहाँ पर ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं,
ये चीज आ गई आपकी। अब एक ध्यान से देखिए, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये दोनों कॉमन निकल रही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे ये वाली टर्म बच जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वो ब्रैकेट ओपन करी तो साइन चेंज हो गया और डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो देखो बच्चों, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। सिमिलर टर्म्स हैं, ऊपर भी वही है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे भी वही है, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं बट है वही 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपके पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखो, हमने अपनी तरफ से काफी सॉल्व कर दिया है बट अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि प्रूव आपने ये करना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अब मैं वो कैसे लेके आऊं, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि ऊपर cos थीटा है, इधर ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है और नीचे cos थीटा है, हमें नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। तो मैं इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को आगे सोच लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड। दूसरे वर्ड में आप ये समझ सकते हैं कि हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो देखो हो गया ये वाला क्वेश्चन। आपको बस आंसर में ध्यान देना होता है कि हमें लाना क्या है। तो एक बार फिर देख लीजिए, हमने इस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और इन दोनों में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल गया। उसके बाद ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, बट आंसर साइन कॉस में चाहिए था तो हमने इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया। 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया। लेकिन आंसर वो चाहिए था तो हमने उसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा उसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको आपने 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो आप इस क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए पहले, फिर सोचेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि आंसर तो सेक कोसेक में ही चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए इधर लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम एलसीएम लेते हैं पहले डिनोमिनेटर में। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली अगली टर्म प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ पर ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो हम नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली अगली टर्म कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये
ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगली टर्म कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये वही वाली पॉसिबिलिटी बन गई जो आज का पहला क्वेश्चन था। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इनको सेम करने के लिए मैं इधर से एक माइनस कॉमन निकाल लूंगा और इधर माइनस कर दूंगा बीच में, तो ये हो जाएगा आपका। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, और ये समझ लीजिए कि मैंने ये कर दिया, मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बीच में माइनस कर दूंगा, और ये समझिए कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये टर्म एक ही बार आएगी। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं बीच में माइनस कर दूंगा, और ये एज्यूम कर लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर आ जाएगा। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, ऊपर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा। मैंने आपसे पहले बता दिया है कि बीच में माइनस हो चुका है, माइनस जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, और ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ए बी, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसे स्प्लिट कर दीजिए, यानी कि ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। अच्छा अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू, ये हम पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था एक बार ऐसा, कॉस थीटा और प्लस 1, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉस सेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। तो देखो आ गया आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ बहुत अच्छा, उसको भी ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक वे से जब हम इसे करते हैं तो कई स्कूल के टीचर उसको काट देते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपको दोनों वे बता रहा हूँ। जो जिस वे से मैं करूंगा वो थोड़ा सा 2 लाइनों में हो जाएगा, 3 लाइनों में, बट मैं आपको साथ ही साथ दूसरा वे भी बता रहा हूँ। आप किसी से भी कर लीजिएगा, बोर्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल में कई बार हो जाता है, स्कूल टीचर्स कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसमें इसमें ना हम क्वेश्चन को पहले रीअरेंज करेंगे करने से पहले। वो कहते हैं कि आप सीधा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कीजिए, आपकी इच्छा है जैसे मर्जी कर लीजिएगा। पहले मैं आपको अपने वे से करके दिखाता हूँ। तो हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब क्वेश्चन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये वाली टर्म मैं इधर ले आता हूँ और इस वाली टर्म को उधर ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को पहले रीअरेंज कर लिया। दिस मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स, जब आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा। और आपको पता है सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये 2 बाय कॉस थीटा आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब मैं आपको एक वे और बता रहा हूँ जिसमें कि हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उनको इक्वल दिखा देंगे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को यहाँ को इसके इक्वल नहीं प्रूव कर सकते कभी भी, या तो फिर ये अप्रोच लगानी है, या फिर जो मैं एक और वे बता रहा हूँ आप उस वे से कर सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो देखो बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि मैं इसको दूसरे वे से करा रहा हूँ। वो वे कैसे होगा, इधर देखिए, ये क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, पहले इसको रेशनलाइज कर लिया सिर्फ इसी टर्म को, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा से डिवाइड। उससे क्या हुआ कि ये आपका नीचे माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये जो 1 बाय कॉस थीटा था उसकी जगह सेक थीटा लिख दिया माइनस का, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए, राइट हैंड साइड यही थी -1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। तो इसमें भी हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो आप यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास हो जाएगा -1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वही हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो आपके पास ये ब्रैकेट ये नीचे 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस सेक थीटा और ये प्लस टेन थीटा और ये प्लस सेक थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, ये भी आपका टेन थीटा आ गया। तो देखो 1 2 जब मैंने दोनों को सॉल्व किया तो सेम आ गया आपके पास टेन थीटा। एक ही वे था इस क्वेश्चन को करने का। तो अब हमने काफी क्वेश्चन कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर। 2 क्लासेस और लगेंगी, जिसमें एक में मैं आपको sin 30 sin 45 sin 60 की वैल्यूज वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और एक में एलिमिनेटिंग द एंगल्स, वो एक होता है अलग से, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर, वो कराऊंगा और ये भी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।